अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, जहाँ पे कल का व्लॉग एंड हुआ था वहीं से ये व्लॉग अगेन स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे मेरी बहन जो है ना कॉलेज से आई थी, तो आते हुए ना ये मेरे लिए कुछ खाने पीने वाली चीज़ें ले आई थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरा आज लास्ट डे है और फिर मैंने चले जाना है। खैर जी, उसके बाद हम चल पड़े अपने घर की तरफ वापस। मेरे हस्बैंड जो है मुझे लेने के लिए आ गए थे और तकरीबन रात का टाइम हो गया था। मैं वापस निकलते निकलते और वापसी पे फिर मैंने आके कोई रिकॉर्ड नहीं किया व्लॉग, बस हम आते ही सो गए थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठ के बाहर आई हूँ तो मौसम देख रही थी और बाहर देख रही थी ये पौधे ना, इनकी क्या हालात चल रहे हैं। मैं बाजी को ढूंढ रही थी कि वो किधर है ना। उन्हें नाश्ते का कहना था तो अभी वो सफाई कर रही थी, पोछा वगैरह लगा के हटी थी। तो फिर ना मैंने कहा ये खुद ही बना देंगी, तो बस फिर मैं वापस रूम में आ गई। और कुछ चीज़ें जो है ना अम्मी ने मुझे खाने पीने वाली लेके दी हुई थी, निम्को की एक बिस्किट वगैरह ना और कैंडीज़ थी कुछ। तो मैंने कहा इनको ना मैं ड्रॉस में सेट कर लूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उठ चुके थे और नाश्ता भी बाजी ने बना दिया था, तो मैं बस गर्म करके सालन वगैरह ले आई थी रूम में। अच्छा जी, हम 2 लोग हैं और हमारे 2 ही पराठे बनते हैं और उनमें से भी ना हमारा आधा पराठा जो है ना बच जाता है, तो हम कुल मिला के ना 1.5 रोटी जो है ना हम दोनों खाते हैं। और उसके बाद जी ये चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना वो चाय बिल्कुल नहीं पीते, सर्दियों में पी लेते हैं लेकिन गर्मियों में ना उन्हें चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये देखें जी मेरी रूम की हालत कितनी ख़राब हुई पड़ी है। फ़िलहाल इसकी मैं सारी सेटिंग करूँगी। और कल बारिश वगैरह आई थी, विंडो खुली थी, तो वो बारिश और ये मिट्टी जो है ना बाहर से है रूम में आ गई, तो ये पूरे ना फर्नीचर पे डस्ट ही डस्ट हुई पड़ी है। तो अभी मैं सफाई करूँगी और रूम की सेटिंग करूँगी और साथ ही ये जो है ना डस्टिंग कर लूँगी। और ये जो बेडशीट है ये भी मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि ना मैं मोस्टली 1 वीक बाद जो है ना बेडशीट चेंज कर देती होती हूँ। और इसे डले हुए तकरीबन जब मैं गई थी ना उस दिन मैं ये डाल के गई थी ये वाली बेडशीट, और 15 दिन हो चुके हैं। तो फिर मैंने आते ही सबसे पहले ये चेंज की है और फिर जो बाकी जो सेटिंग वगैरह होगी वो मैं कर लूँगी। और ना आज का जो मेरा व्लॉग है ये शाम के टाइम आई थिंक अपलोड मैं करूँगी, क्योंकि जो है ना फ़िलहाल मेरे पास कोई रिकॉर्ड किया हुआ व्लॉग पड़ा भी नहीं हुआ था। फिर जो मेरी अब रूटीन होगी ना दिन की, अब आप लोग मेरी डेली रूटीन देखा करेंगी। और बेडशीट डालने के बाद जो मेरे कपड़े थे ना बैग वगैरह में लेके गई थी वो मैं निकाल के ना वैसे ही कबर्ड में सेट करूँगी, क्योंकि ना अगर मैं पहले दिन आते ही ना निकालूँ तो फिर वो पड़े ही रहते हैं, 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं, मैं दिल ही नहीं करता निकालने को। तो मैंने इस बार सोचा हुआ था कि सारे कपड़े जो है ना आते ही मैं निकाल के कबर्ड में रख दूँगी। तो जो हैंगर में डालने वाले हैं वो हैंगर में डाल दूँगी, और जिनको वैसे ही तय लगा के कबर्ड में रखना है वो वैसे ही मैं तय लगा के कबर्ड में रख दूँगी। और ये कुछ कपड़े जो है ना जो मैं हैंगर में डाल रही हूँ, ये येलो वाला जैसे हो गया, ये मैं ऐसे ही फ़जूल में लेके गई हूँ। मैंने वहाँ पे एक दिन भी ये वाला सूट जो है ना नहीं पहना, तो ऐसे मैं उठा के लेके भी गई हूँ और वहाँ पे मैंने पहना भी नहीं। और जो बाकी ये तह लगा के रखने वाले इनको मैं कबर्ड में वैसे ही सेट कर दूँगी, क्योंकि ये मैंने डेली बेस पे पहनने होते, तो इसलिए इनको ना मैं हैंगर वगैरह में नहीं डालती। इस बार बस मैंने हिम्मत करके जो है ना सारे कपड़े निकाल के इनकी वापस अपनी जगह पे रख दिए हैं। पिछली बार तो मैं आ गई थी और 1 हफ़्ता वैसे के वैसे ही ये पड़े रहे थे। और ये परफ्यूम बैग में पड़ा हुआ था, ये भी मैं निकाल के इसकी जगह पे रख दूँगी। तो जो चीज़ें मैं जहाँ से उठा के लेके गई थी वो सारी मैंने इनकी ना वापसी पे ना जगह पे सेट कर दिया। और ये बैग की ज़िप बंद करके इसको भी मैं इसकी जगह पे ना वापस सेट कर दूँगी। और ये टूथब्रश जो है ये भी मैं वहीं से आते हुए ले आई थी। दरअसल जो मेरा है ना ब्रश जो था वो ख़राब हुआ पड़ा था, और ना मुझे इतना मुश्किल लग रहा था अपने हस्बैंड से कह के मंगवाना ना। रोज़ मैं कहती थी मैं उन्हें कहूँगी, बस मुझसे ना मुझे याद ही नहीं रहता था, मैं भूल ही जाती थी। तो वहाँ पे मेरी बहन अपने लिए मंगवाने लगी थी, तो मैंने भी कहा कि मेरा भी ना मंगवा दो। अच्छा जी, ये जूते जो हैं ये भी मैं जो लेके गई थी इनको निकाल के इनके डिब्बों में डाल के रखूँगी। और खैर जी, आप लोगों को जितना तेज़ी से ये मेरा काम होते हुए नज़र आ रहा है इतना तेज़ी से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। 2-3 घंटे लग गए थे मुझे जस्ट ये चीज़ें जो है ना निकालते और इनकी सेटिंग करते हुए, क्योंकि ना एक तो मैं काम जो है बहुत स्लो करती हूँ, ऊपर से जब रिकॉर्डिंग साथ करनी हो तो जो काम 10 मिनट में होना हो वो आधा घंटा लग जाता है। और ये कागज़ जो पड़े हुए थे ये उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी और बाद में रूम की सफाई करवाऊँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ मम्मा वाले रूम में। यहाँ पे इसी
एसी चल रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी और लाइट्स ऑफ सब ने की हुई थी क्योंकि मम्मा जो है ना सो रही थी, तो इस वजह से। खैर जी, यहाँ पे तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा था तो मैं आ गई हूँ किचन में सालन बनाने के लिए। तो आज जो है ना मैं चिकन बनाने लगी हूँ और यहाँ पे मैं तकरीबन 15-16 दिन बाद आई हूँ ना, तो मुझे किचन जो है काफ़ी चेंज लग रहा था और 15-16 दिन बाद ही मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था करने में। ऐसे होता है ना अक्सर, अगर हम कहीं जाएं या काफ़ी दिन बाद अपने घर वापस आएँ तो ना चीज़ें जो होती हैं ना चेंज लग रही होती हैं। हालांकि मैं रूम में आई हूँ ना तो हर चीज़ अपनी जगह पे ही मौजूद थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सेटिंग जो है ना चेंज हो गई है। घर में आई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था घर में ना कुछ चेंजिंग आई है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, सारी चीज़ें अपनी जगह पर ही थी। अच्छा, यहाँ पे ना चिकन मैं फ्राई करके निकाल रही थी। एक हाथ से तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं चिकन निकाल रही थी, तो ना घी का जो छींटे हैं ना वो उड़ के ना मेरे हाथ पे पड़ गए हैं, तो मेरे ना हल्का सा निशान जो है ना वो बन गया। और मुझे ना एक वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ था कि आप अपने हस्बैंड को भी ना व्लॉग्स में लेके आएँ, उनका फेस भी शो करवाएं। तो मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर तो वो कंफर्टेबल फ़ील करेंगे कैमरे के सामने आके, तो अगर वो चाहेंगे तो उनको मैं अपने व्लॉग्स में लेके आऊँगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि जो मेरा काम है मैं चाहती हूँ मैं खुद ही करूँ। और अगर वो कैमरे के सामने आके कंफर्टेबल फ़ील करेंगे या अगर वो मेरे व्लॉग्स में अपनी मर्ज़ी से आना चाहेंगे तो मैं उनको डेफ़िनेटली लेकर आऊँगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनको भी अपने व्लॉग्स में लेके आया करूं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए ना तो फिर मैं उनको दिखाऊंगी कि ये देखिए कितने लोग जो है ना कमेंट कर रहे हैं कि उनको व्लॉग्स में लेके आओ, तो फिर हो सकता है कि वो मान जाएं। लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अब से जो मेरे व्लॉग्स हैं ये शाम के टाइम ही मैं अपलोड किया करूँगी, तकरीबन 6, 7, 8, 9 बजे के दरमियान, क्योंकि अब जो है ना मेरी टाइमिंग चेंज हो गई है और पूरे दिन का मैं व्लॉग बनाया करूँगी और शाम को जो है ना एडिट करके अपलोड कर दिया करूँगी। जैसे ये व्लॉग जो आज अपलोड हो रहा है ये मैंने आज ही बनाया है और आज ही जो है ना एडिट किया है और आज ही मैं ना इसको अपलोड कर रही हूँ। खैर चिकन जो है आज मैंने सोचा था कि ये जो है ना भुना हुआ ना बनाऊं, थोड़ा ग्रेवी वाला जो है ना वो बना लूं, तो इस वजह से पहले मैं चिकन को भून लूँगी, इसकी भुनाई कर लूँगी। अच्छा, ये होता है कि चिकन वगैरह जब बनाए ना जितनी अच्छी इसके मसाले की भुनाई की जाए ना उतना ही अच्छा चिकन बनता है। चिकन की भुनाई अच्छे से हो चुकी थी। अब इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डाल के 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी और एंड पे गरम मसाला डाल के फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। तो व्यूवर, यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।